देखो 11th अकाउंटेंसी में एक टॉपिक है डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। बिल्कुल अलग है, पुराने से कोई खास इसका कोई लिंक नहीं है। थोड़ी बहुत एंट्री तो डेप्रीसिएशन की आप अब तक पढ़ते भी रहे हैं। वही डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या है? एक रटी रटाई डेफिनेशन है, आपको भी क्रैम करनी है। वो देखते हैं। डेप्रीसिएशन रट्टा लगाना है आपने इस डेफिनेशन का, हमेशा काम आएगी। डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स। लिखा मिलेगा आपको नोट्स में, दे दूंगा मैं, नोट शेयर कर दूंगा। डेप्रीसिएशन का एक प्रोसेस क्या करने की? असेट्स की कॉस्ट को बांटने की। कौन सी असेट? डेप्रीसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन सिस्टेमैटिक मैनर। लो जी, ये ना हमेशा 2-3 बार पढ़ोगे रट जाएगी। क्या है? डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएबल असेट्स की कॉस्ट को, कौन सी सेट्स? डेप्रीसिएबल असेट्स, उनकी कॉस्ट को। कॉस्ट का मतलब प्रेजेंट कंडीशन में लाने के सारे खर्चे जोड़ो। फॉर एग्जांपल, बॉम्बे से मशीन खरीदी 7 लाख की, लेकिन ट्रक का किराया, रास्ते का इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग हमें आके इंस्टॉल करवानी पड़ी, वो सब मिला के लाख रुपए लग गया, तो आपकी सेट कितने की मानी जाएगी? 8 लाख। डेप्रीसिएबल असेट्स की कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? खर्चे जोड़ने के बाद। ठीक, उस कॉस्ट को क्या करना है? उसकी लाइफ में बांटना है, थोड़ा थोड़ा उसकी लाइफ में बांटना है। बांटना कैसे है? सिस्टेमैटिक मैनर से, तरीके बताएगा उससे। तो डेप्रीसिएशन असेट की कॉस्ट को उसकी लाइफ में बांटने की एक प्रोसेस है। क्या कॉस्ट का मीनिंग पता है? पहले आप ये जान लो कि डेप्रीसिएबल असेट्स होती कौन सी है? ऑन विच डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड। डेप्रीसिएबल असेट्स कौन सी सेट्स होती हैं जिन पे क्या लगता है? डेप्रीसिएशन। वो सेट्स क्या होती हैं? डेप्रीसिएबल। तो डेप्रीसिएबल असेट्स वो होती हैं जिनकी एसेट्स की लाइफ, असेट्स हैविंग लाइफ ओवर 1 ईयर, उन असेट्स को डेप्रीसिएबल असेट्स बोलते हैं जिनकी लाइफ क्या हो? 1 साल से ज्यादा। बट हैविंग लिमिटेड यूजफुल लाइफ। बट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो बट हो लिमिटेड, पर हो लिमिटेड, दोनों बातें पूरी होंगी तो वो सेट्स क्या है? डेप्रीसिएबल। वरना डेप्रीसिएबल असेट्स नहीं है। नो डेप्रीसिएशन लैंड पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। लैंड कभी खत्म होती है क्या? यूज करते रहो, बंदे आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिजनेस चलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, जमीन वही रहेगी। ना रामायण वाली जमीन कहीं गई है, ना महाभारत वाली गई है, वही है सारा जमीन। लैंड तो वही रहेगी। लैंड ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कि बाय द यूज ऑफ एसेट या लैंड उसकी फर्टिलिटी कम होती है, उसकी यूजफुलनेस क्या है? आउटपुट कम आता है, वो एक अलग बात है। वैसे कई जगह सुना होगा लैंड की वैल्यू बढ़ती भी है यूं तो। यानी लैंड एक डेप्रीसिएबल असेट्स नहीं। क्यों नहीं है? ड्यू टू नो डेप्रीसिएशन, ड्यू टू इट्स अनलिमिटेड लाइफ अनलिमिटेड, इसलिए लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता। ठीक, लाइफ स्टॉक पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, एज इट हैज नो सर्टेन लाइफ। लाइफ स्टॉक समझ गए? हॉर्स, कैमल, डॉग। आपके पास कैमल है, आपके पास हॉर्स है, इन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता क्योंकि कम मर जाए पता लगता है क्या? निमोनिया हो गया, मर गया, हार्ट अटैक आ गया, और हो सके ज्यादा जीजे।
इनकी इस फर्नीचर की तरह लाइफ फिक्स है क्या? इस कैमरे की तरह ना, इनकी लाइफ पता नहीं, इसलिए इन पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, क्योंकि लाइफ ही नहीं पता इनकी कितने साल जिएंगे। नो, लैंड पे नहीं लगता, लाइफ स्टॉक पे नहीं लगता, कंज्यूमेबल आइटम्स पे भी नहीं लगता। मान लो एक टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो डस्टर पे लगेगा क्या डेप्रिसिएशन? क्योंकि डस्टर की लाइफ क्या है? एज इट हैज लाइफ लेस देन 1 ईयर, क्योंकि इनकी लाइफ 1 साल से कम है। सो टू बी रिटन ऑफ इमीडिएटली, ये P&L में जाते हैं, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो बॉल, विकेट्स टूट फूट जाती हैं, ये चीजें, रैकेट, शटल, ये चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम है। लेकिन एक पिच रोलर है जो पिच को बराबर करने के लिए भारी रोलर आता है, वो तो कई साल नहीं खत्म होगा, उस पे लगाओ डेप्रिसिएशन, कैमरे पे लगाओ डेप्रिसिएशन। ठीक, जो कंज्यूमेबल आइटम है उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लग सकता क्योंकि उनकी लाइफ 1 साल से क्या है? कम। उनको तो डालो कहां? प्रॉफिट एंड लॉस में। पेन पे, पेंसिल पे लगाओगे डेप्रिसिएशन बिजनेस में? नहीं, उनकी लाइफ कुछ दिन की है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ उन पे लगता है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, बट हो लिमिटेड, लैंड की तरह नहीं जिसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। क्लियर? और उन पे भी नहीं जिनकी लाइफ कुछ दिन की है ना, P&L। ये मॉस्किटो कॉइल लगाया, मशीन पे लगाऊं, 2, 4, 10 दिन, 20 दिन में खत्म है, कंज्यूमेबल आइटम है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं। तो डेप्रिसिएशन लगेगा, पहली बात तो सेट्स, कौन सी सेट्स हो? डेप्रिसिएबल। मीनिंग पता लगा? डेप्रिसिएबल सेट्स कॉस्ट पे लगेगा। कॉस्ट क्या है? लाने के खर्चे खुर्चे जोड़ लो, रास्ते का, ट्रक का किराया, लोडिंग अनलोडिंग। मान लो मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदे अमेज़न से, क्या? कैबिनेट खरीदी, हार्ड डिस्क खरीदी, रैम खरीदी, प्रोसेसर खरीदा, मॉनिटर खरीदा, ऐसे, पर मेरे को वो इंस्टॉल करना नहीं आता। मैंने अमेज़न से 30,000 का डेस्कटॉप के पार्ट खरीदे, एक बंदा कहता है जी सर 1000 लूंगा, इसको इंस्टॉल करके जाऊंगा। मैंने दे दिए 1000 रुपए, इंस्टॉल कर गया। तो मेरे लिए लैपटॉप या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने का मानोगे? 31,000। सही है ना? कॉस्ट। ठीक, कैसे बांटना है इसकी लाइफ में? सबसे पहले असेट्स की क्या डिसाइड करनी पड़ेगी आपको? लाइफ। मान लो मैंने ये टेबल खरीदा तो आई हैव टू डिसाइड अबाउट द लाइफ ऑफ द फर्नीचर। कैसे डिसाइड होगा? मेरे को तो नहीं पता, ये फर्नीचर की दुकान वाले से पूछ लेते हैं, सर ये टेबल कितने साल चल जाएगा? उसने बताया भाई साहब 10 साल चल जाएगा, उसके बाद तो हिलने लगेगा, ये खराब हो जाएगा। तो कितनी लाइफ है? मैंने कार खरीदी 10 लाख की, कितनी चलेगी मुझे पता है क्या? वो कहा भाई साहब आप सीईओ, आप बताओ। भाई सीए का काम ये है क्या भी कितनी चलेगी? मैकेनिक या कौन बताएगा? ये कार का इंजीनियर या कार का मैकेनिक, उनको पता है ना, हमें थोड़ी पता है। वो सारे काम यही कर देगा। इनकम टैक्स में ना बेनिफिट्स होते हैं, चलो मैं बात चली है थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। इनकम टैक्स की जब कोई रिटर्न फाइल करता है, टैक्स पे करता है, उसमें इनकम टैक्स कुछ लोगों को, हैंडीकैप्ड लोगों को थोड़ी सी इनकम माफ कर देता है कि चलो सिंपैथी, बेचारा हैंडीकैप्ड है, या इसके परिवार में इसका बच्चा या वाइफ हैंडीकैप्ड है, तो हैंडीकैप्ड की परसेंटेज होती है। 100% हैंडीकैप्ड है, 80% से ज्यादा हैंडीकैप्ड है, सीवियर हैंडीकैप्ड बोलते हैं, उससे इनकम टैक्स 1,25,000 रुपए इनकम माफ कर देता है, सिंपैथी। और अगर नॉर्मल हैंडीकैप्ड है, 80% से कम डिसेबल है, उसे कितना माफ कर देता है? 75। अभी इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। एक बंदा बच्चे को ले आया मेरे पास, क्या है, चल बेटा सीए साहब को चल के दिखा। क्या सर देखो ऐसे चलता है, दो, इसको कितना माफ होगा? मैंने कहा भाई मेरा काम है क्या ये, भाई मैं चेक करूं ये कितना हैंडीकैप्ड है, ये मेरा काम थोड़ी है भाई। मेरे को क्या पता कितना हैंडीकैप्ड, कितने परसेंट है? तू मेरे को बता कितने परसेंट डिसेबल है ये बच्चा, मैं तेरे को उतनी डिडक्शन अपनी रिटर्न में दिखा देता हूं। क्या सर आप देख लो। ये कौन बताएगा? डॉक्टर। डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट बना के देगा कि कितने परसेंट डिसेबल है।
बंदे की बॉडी का एक भी ऑर्गन खत्म हो, काम ना करता हो, 100% डिसेबल माना जाता है। ठीक ठीक काम करता हो, कम करता हो तो डॉक्टर लिख के देता है कितने % डिसेबल है, तो लेके आ वहां से, हमें दे दे, हम तेरे को इनकम टैक्स में उतना इनकम माफ करवा देते हैं। बस हमें हमारे पास बंदे ना ला कि तो चेक करो, ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल वैसे ही एक बंदा कहता है सर ये गाड़ी देखो, मैंने ठीक है देख ली। कहता है सर घर में ऑफिस में चलानी है, दुकान के कामों के लिए, और कभी कम ही चलेगी। मैंने कहा फिर? कहता आप बताओ कितनी चलेगी, कितने साल चलेगी? बात भैया ये कौन बताएगा? कारों का एक्सपर्ट मैकेनिक, उससे मुलाकात करो, वो बताएगा सर ये कार 8 साल चलेगी, 11 साल चलेगी, 7 साल चलेगी, वो बताएगा, वो बताएगा। ठीक है ना, यूज पे डिपेंड करता है। अगर आप टैक्सी में गाड़ी चलाओगे ना, कम चलेगी। पता है क्यों? उनकी रोज इतने 100 किलोमीटर चलती है, जल्दी टूटेगी। और एक बंदा दुकान में रखता है गाड़ी, इधर उधर जाना है, हफ्ते में कभी कभार इधर उधर जाना पड़ता है दुकान के कामों से, कितनी की चलेगी, कितनी की टूटेगी, उसकी लाइफ क्या होगी? ज्यादा। तो डिपेंड्स ऑन यूज ऑफ द असेट। ये कौन बताएगा? उस चीज का एक्सपर्ट। फ्रिज खरीद लिया आपने, फ्रिज महंगा फ्रिज, डबल या ट्रिपल डोर वाला, 1 लाख का फ्रिज खरीद लिया। अब ये तो भैया ये इलेक्ट्रिशियन बताएगा कितने साल चलेगा, उसके अकॉर्डिंग लाइफ पता करो और डेप्रिसिएशन लगाओ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड अबाउट द लाइफ ऑफ एसेट। और मेथड कौन सा लगाना है? सिस्टेमेटिक मैनर का मतलब क्या है? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई कोई तरीके से लगाना। 2 मेथड चलते हैं इसमें, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। डिटेल में करेंगे, यही तो मेन है इसमें। रिटर्न डाउन वैल्यू या स्ट्रेट लाइन मेथड, फुल फॉर्म आएगी इसकी स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी डेप्रिसिएशन घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। इसमें डेप्रिसिएशन ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगेगा हमेशा। जैसे मान लो एक असेट खरीदी आपने 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ असेट कितनी? 1 लाख। डेप्रिसिएशन कह रहा है लगाओ जी 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसका दूसरा नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल वैल्यू पे ही लगेगा 10%, जबकि इसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, घटे हुए बैलेंस पे। और ये किस पे लगेगा? हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे, स्ट्रेट लाइन। जैसे लाख की और 10% SLM लगाना है, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? 1 लाख का 10% पर एनम कितना हो जाएगा? 10,000। कितने की बच गई सेट? अगले साल 90 पे नहीं लगाओगे, अगले साल फिर किस पे लगाओगे? 10% पर एनम। किस पे? 1 लाख पे। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा। ओरिजिनल वैल्यू लाख थी ना, उसी पे लगेगा कितना? 10। कितनी हो जाएगी? 80। अगले साल फिर लगेगा डेप्रिसिएशन, किस पे लगेगा? 1 लाख पे ही लगेगा। कितना? 10। इसमें सेट जल्दी खत्म हो जाएगी। कितनी बच गई? करीब 10 ईयर में खत्म हो जाएगी। ऐसे है ना? ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ जी बोलिए। स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग पता लगा? ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, बराबर 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 लगता जाता है। ठीक। लेकिन WDV कैसे लगता है? मान लो सेट खरीदी लाख रुपए, हमें कहता है डेप्रिसिएशन लगाओ 10% पर एनम। कौन सा मेथड? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी घटी हुई वैल्यू पे लगेगा। जैसे पहले साल तो देखो ओरिजिनल वैल्यू लाख रुपए ही है, उस पे लगाया 10%, कितना लगा? 10,000 लगा। कितने की बच गई? इस पे फिर लगाया डेप्रिसिएशन,
कितना, ध्यान देना, अब घटी वैल्यू पे लगेगा 90,000 का कितना 10% पर एनम WDV। ये ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख पे नहीं लग रहा, घटी हुई वैल्यू पे घटता जा रहा है। कितना लगा 9, कितनी की बच गई। अब फिर लगेगा थर्ड ईयर में डेप्रीसिएशन कितना 81,000 का 10% पर एनम WDV मेथड कितना 81,172, यानी डेप्रीसिएशन डे बाय डे घटता जा रहा है। पहले साल लाख पे लगा 10,000, 90 की रहेगी, फिर लगा 9, 81 की रहेगी, फिर लगा 8100, 72,900 की रहेगी। समझाया, आगे भी लगता रहेगा यूं, यानी इसमें सेट्स ज्यादा साल चलेगी ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन घटेगा घटी वैल्यू पे। कुछ हद तक सही भी है, असेट्स पुरानी होने पे जब वैल्यू ही कम होगी तो डेप्रीसिएशन भी क्या होगा, कम। जब वैल्यू असेट्स की ज्यादा होगी तो डेप्रीसिएशन क्या होगा, ज्यादा। तो दो मेथड है आपके सिलेबस में जो है, यही दोनों। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसका दूसरा नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, डेप्रीसिएशन लगाना है, जर्नल क्या होगी, मान लो 10 लाख की कॉस्ट है, क्या एंट्री करते हो आप, मशीन पहले खरीदी, मशीन काउंट डेबिट टू बैंक या कैश करके सेट खरीदी, कितने की खरीदी, 10 लाख की सेट खरीदी, मशीन काउंट डेबिट टू बैंक कितना 10 लाख। अब ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन लगाना है, साल के एंड में लगाना है। मान लो 10 लाख का 10% 1 लाख है, पहले साल तो कोई भी मेथड हो सेम ही होएगा ना, अगले साल फर्क पड़ता है। एसएलएम में ओरिजिनल वैल्यू पे, WDV में घटी वैल्यू पे लगता है, ऐसा है ना। लगाओ जी पहले साल, हाँ जी बताया था जर्नल के चैप्टर में 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, लगाओ जी लगाओ, कितना 1 लाख डेप्रीसिएशन की जर्नल करो। मशीन काउंट क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, क्रेडिट, मशीन घटेगी असेट घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। डेप्रीसिएशन इज द लॉस, डेप्रीसिएशन एक लॉस है, लॉस क्या होते हैं हमेशा, डेबिट। तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक लॉस है, डेबिट 1 लाख। टू क्या रह गया, मशीन अकाउंट, कितने रुपए 1 लाख। बोलो पहला साल खत्म, ये खरीदी थी मशीन जनवरी 24 में, ईयर एंड होता है दिसंबर 24 में। देखो वो तो क्वेश्चन में बता देगा जनवरी टू दिसंबर अकाउंट बना रहे हो, यहां अप्रैल टू मार्च ना बोल लेते, अप्रैल टू मार्च मान लेते हैं। चलो समझ आया। अब ये डेप्रीसिएशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, नुकसान है, कहां जाएगा कल को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। मशीन तो कम होली पहले ही, बस ये डेप्रीसिएशन एक नुकसान है, खत्म हो जाएगा कहां जाके, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मैं आपको कहूं कि मशीन अकाउंट बना के दिखाइए, मशीन अकाउंट बना के दिखाइए, तो लेजर किया आपने, लेजर किया है। एक और कौन सा अकाउंट बना के दिखाइए, डेप्रीसिएशन अकाउंट बना के दिखाइए। मशीन अकाउंट, जनवरी 24 में मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, जर्नल क्या हुई, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए 10 लाख। और बैंक अकाउंट यानी कैश बुक में क्या आएगा, बाय मशीन। ठीक है, पहला साल खत्म हुआ कब, 31 दिसंबर को। लगाओ डेप्रीसिएशन कितना, 10 लाख का 10% 1 लाख। जर्नल क्या हुई, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रीसिएशन अकाउंट में तो क्या आएगा बोलो, टू मशीन अकाउंट, कितना 1 लाख। इधर तो आ गया टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट में क्या आएगा, पहला साल खत्म, बोलो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट है
तो डेप्रीसिएशन के डेबिट में आ गया लाख रुपए, देखो टू मशीन करके, मशीन काउंट क्रेडिट है तो मशीन के क्रेडिट में आ गया लाख रुपए, एस्पेक्ट उल्टा डेप्रीसिएशन। सही है, साल का एंड आ गया, बोलो बैलेंस कितना बचेगा, इधर 10 लाख इधर 10 लाख, कितना बैलेंस बचा साल के एंड में, 9 लाख की मशीन बच गई, बची मशीन बैलेंसिंग फिगर कितनी 9, 10 की थी, 1 लाख का डेप्रीसिएशन 9 की बच गई। और डेप्रीसिएशन ये कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दिसंबर 24 को कहां चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कोई बैलेंस बचेगा नहीं, खत्म। ये तो प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है ना, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता। डेप्रीसिएशन कल को कहां जाएगा, जो फायदे नुकसान का अकाउंट बनाएंगे कल को, जल्दी आएगा चैप्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितने रुपए 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा कहां जाएगा, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट गया प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में क्या आएगा, असेट्स में मशीन, दिसंबर 24 में बची हुई मशीन कितनी आ गई बोलिए, 9 की बच गई ना मशीन, क्योंकि 10 की थी, 1 लाख का क्या लग गया डेप्रीसिएशन 9 की, और डेप्रीसिएशन कहां गया प्रॉफिट एंड लॉस, वो बैलेंस शीट में नहीं जाता। बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्या आते हैं, पर्सनल अकाउंट के बैलेंस और रियल अकाउंट के बैलेंस, वो आया करते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट कहां चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पता लगा डेप्रीसिएशन क्या है, डेप्रीसिएशन को कहते हैं असेट्स की लाइफ में बांटने की प्रोसेस। मतलब जैसे ये 10 लाख की सेट थी, कितने की सेट थी 10 लाख की, जो क्वेश्चन अपन ने किया अभी 10 लाख, मान लो इसकी लाइफ 10 साल है, एसएल मेथड है, लाइफ 10 साल, 10 लाख की सेट 10 साल में खत्म हो जाएगी, बराबर बराबर 1-1 लाख डेप्रीसिएशन लगा लो, क्या हो जाएगी 10 साल में सेट खत्म, लाख लाख लगाते जाएंगे, हर साल 8 की रहेगी, फिर 7 की रहेगी, एंड में 10वें साल क्या हो जाएगी 0। क्या किया हमने, असेट को 10 ईयर की लाइफ में बांट दिया, थोड़ा 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 खत्म कर दी सेट, ठीक है ना, है तो सही। अब बिल्डिंग बनाई, साल बाद वैल्यू तो गिरती है इसकी, ये एलईडी खरीदी, इसकी वैल्यू नहीं गिरती, एसी की नहीं गिरती। जब आप बिजनेस का फायदा नुकसान निकाल लो तो ये डेप्रीसिएशन भी तो गिनना पड़ेगा। टैक्सी वाले ने टैक्सी ले ली 15 लाख की, टूरिस्ट कार 15 लाख, साल में टैक्सी वाले ने, टैक्सी का बिजनेस है, कार परचेज कर ली बढ़िया 15 लाख की, उसने फेयर कलेक्ट किया, लोगों से फेयर कलेक्ट किया साल में 6 लाख, 6 लाख, पेट्रोल डीजल टोल रिपेयर सब उसका 4 लाख लगा, कहते जी 2 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, 6 का किराया 4 लाख लगे, 2 लाख कमाई होगी। पर वो भूल गया टैक्सी भी तो टूटी है, टैक्सी की वैल्यू नहीं गिरी, 15 लाख वाली टैक्सी क्या 15 लाख की पड़ी है, पुरानी तो हुई है, पता लगता है जी 10% वैल्यू गिरी है, मान लो 1.5 लाख, तो तेरे को 2 लाख नहीं बना भाई, 6 लाख का किराया आया तुझे, 4 लाख तेरे खर्चे लग गए, 1.5 लाख का टूटी भी तो है टैक्सी, तो तेरे को 50,000 बनाया भाई, 50,000, और सही मायने में तो तेरे को कुछ बना ही नहीं। कहते क्यों, कहता तू तेरी मेहनत भी तो लग रही है, तू कहीं नौकरी करता टैक्सी ना चलाता तो 50,000 से ज्यादा तो तू वो कमा लेता। कहता अच्छा मतलब फायदा नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, देखा जाए तो सही मायने में तो फायदा कहां हुआ, 50,000 का बचत हुई, लेकिन वो नौकरी छोड़ के आया तो वो सैलरी उससे ज्यादा हो जाती 50,000 से। तो डेप्रीसिएशन को कॉस्ट में गिनना है तो ही सही बिजनेस के प्रॉफिट आएंगे, और बैलेंस शीट में सेट की वैल्यू भी सही तो ही आएगी, वरना डेप्रीसिएशन नहीं लगाओगे तो सेट कितने की लिखोगे 10 लाख, जो कि सही नहीं है।
क्लियर, बोलो। तो डेप्रीसिएशन असेट्स की लाइफ को धीरे धीरे डिक्रीज करता है और P&L में डालता है। इससे ना इसका ना मेन पर्पस क्या है, आधी दुनिया को डेप्रीसिएशन लगाने का पर्पस ही नहीं पता। मेन पर्पस टू चार्ज, क्यों लगाते हैं? वो कहेगा जी सही प्रॉफिट निकालना, बैलेंस शीट में एसेट्स की सही वैल्यू जानना, ये तो सारे सेकेंडरी पर्पस हैं। मेन पर्पस क्या है डेप्रीसिएशन लगाने का? टू अरेंज फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कोई पूछे ये बताना है इसका मेन पर्पस डेप्रीसिएशन लगाने का क्या है? पैसे का इंतजाम करना। मान लो इस क्वेश्चन में 10 लाख की सेट्स है, हर साल लाख लाख लगा रहे हो, 10 साल में जीरो हो जाएगी। हर साल P&L में कितना आ रहा है? 1 लाख। 10 साल बाद और नहीं खरीदनी, अपन ने सेट खरीदनी है, उसका इंतजाम करवाता है डेप्रीसिएशन। कैसे? आप बोलो P&L में कितना गया? लाख। अगर ये लाख डेप्रीसिएशन ना होता तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आता। और नेट प्रॉफिट कितना आया? मान लो 3। डेप्रीसिएशन ना होता तो प्रॉफिट कितना होता? 4 लाख। 4 लाख प्रॉफिट होता तो टैक्स भी जाता, डिविडेंड भी बांटती कंपनी 4 लाख। अब कितना बांटेगी कंपनी? टैक्स भी बढ़ेगी इनकम टैक्स वालों को और डिविडेंड भी क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूटेड। टैक्स भी बांटेगी, डिविडेंड भी। वो कितना बांटेगी अब? 3। यानी जो 4 बटना था डेप्रीसिएशन की वजह से, वो कितना बटा? 3। हमारी पॉकेट में लाख रुपए रुक गया ना कंपनी के। हर साल इस तरह से प्रॉफिट कम आने से कम बटेगा, कम टैक्स जाएगा, हमारी पॉकेट में लाख रुपए रुक जाएगा। और 10 साल में कितना पैसा पॉकेट में इकट्ठा हो जाएगा? 10 लाख। और आप इजिली असेट नहीं खरीद लोगे। यस, टू अरेंज फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। यही डेप्रीसिएशन लगाने का मेन पर्पस है, पैसे का इंतजाम करना। कल को सेट खत्म होगी तो उसे रिप्लेस नहीं करना और नहीं खरीदनी, तो पैसे का इंतजाम करना ही वेरी फर्स्ट पर्पस है डेप्रीसिएशन लगाने का। बोलो। तो इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना बार बार। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएबल असेट्स को उसकी लाइफ में बांटना सिस्टेमेटिक मैनर। सिस्टेमेटिक मैनर क्या है? SLM या WDV। लाइफ कैसे डिसाइड होती है? एक्सपर्ट से पूछ के। आपने कोई कार खरीदी, क्या उसकी लाइफ पेट्रोल कार है? 20 साल सेट कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ही नहीं चलाने देगी 20 साल। पेट्रोल की कारें कितने साल अलाउड है? 15। डीजल वाली 10। तो आपकी लाइफ सेट की उससे ज्यादा मत सेट करना, जितना गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है उससे कम सेट करना। बाइक की कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइक की लाइफ ज्यादा हो सकती है, लेकिन कई चीजों की, फ्रिज की है कोई लाइफ, चलाते रहो, देखो कौन रोकता है, ऐसा है ना। तो वो लाइफ नहीं, कितनी भी आप देखो कितनी सेट करनी है, एक्सपर्ट से पूछो। तो असेट्स की लाइफ में डेप्रीसिएबल असेट्स की कॉस्ट को बांट देना है थोड़ा थोड़ा, ताकि कल को सेट नहीं लगानी क्या हो जाए? आसान। कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने में खरीदी या रिवैल्यूएशन किया तो वो वैल्यू। कई बार ना सेट्स की वैल्यू रिवाइज करते हैं तो नॉर्मली आपके कम काम में देता है, कॉस्ट ही देता है। लाइफ 1 साल से ज्यादा हो बट हो लिमिटेड और वो बिकाऊ नहीं है। मान लो मेरा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर क्या असेट है? फर्नीचर क्या है? स्टोर गुड्स। उस पे थोड़ी डेप्रीसिएशन लगाऊंगा, डेप्रीसिएशन असेट्स पे लगता है। मेरे पास लैपटॉप है, मैं लगाऊंगा डेप्रीसिएशन? यस। दुकान वाले के पास लैपटॉप है, जिसका बिजनेस है लैपटॉप बेचना, उसके लिए वो लैपटॉप क्या है? स्टॉक गुड्स, वो डेप्रीसिएशन नहीं लगाएगा। ठीक। लाइफ सेट करो। लाइफ सेट करते वक्त यूज कितना करना है? डबल शिफ्ट के एक शिफ्ट, गवर्नमेंट की लीगल रिस्ट्रिक्शन, टेक्नोलॉजी चेंज। आपने फोन लिया, कितनी लाइफ सेट करोगे मोबाइल फोन की? 3-4 साल से ज्यादा ना सेट करना, नहीं चलते, क्योंकि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है कि आपको लगेगा 2-3 साल बाद ये तो पुराना हो गया, ऐसा है ना।
टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपग्रेड। लैपटॉप कंप्यूटर की भी लाइफ ज्यादा ना सेट करना, उसमें भी टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपग्रेड। लेकिन वाटर कूलर की टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है नहीं, इस फैन की नहीं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज नहीं होती है ना। तो उस पर डिपेंड। बिल्डिंग पे क्या ज्यादा लाइफ होगी क्योंकि इसकी कौन सा कोई चेंज होता है ज्यादा। ओके, तो कहता है इनोवेशन होते हैं, पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं। मेथड मैंने डेप्रिसिएशन के बता दिए कैसे लगाना है। बेचने बचाने की बातें बाद में करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बातें बाद में करेंगे। फिलहाल तो अपने को स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है ये क्वेश्चन पढ़ा ना घर से। क्वेश्चन नंबर 1 डेप्रिसिएशन लगा के दिखा रहा है 500 असेट बची हुई दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पढ़ाओ, कल देखते हैं, नोट्स दूंगा कल मैं आपको, ये फिलहाल मैं शेयर कर दूंगा आपको।